वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं अपन डीएड टुडे पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो आपको पता है कि डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई बैच 2019-21 वालों के सेकंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों। तो आज 23 अक्टूबर को आपके कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था दोस्तों। तो इस वीडियो में इसी के सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सर्वप्रथम यहाँ नीचे जाएं, सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैं स्पेशल एजुकेशन में हर छोटी से छोटी न्यूज़ अपडेट और आपके लिए पेपर सॉल्यूशन और स्पेशल एजुकेशन जुड़ी हर छोटी छोटी न्यूज़ आपके लिए टाइम टू टाइम पे मैं लाता रहता दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ, जो कि आज आपका एग्जाम था कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स का। तो उसके सॉल्यूशन की अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो कि आज आपका पेपर हुआ था 23 अक्टूबर को। आपके समय इस पेपर का 2 घंटे का था और अधिकतम अंक आपके 45 नंबर की थी। तो अब बात करते हैं इसके प्रश्नों के ऊपर। पहले जो इसके प्रश्न है एमसीक्यू टाइप प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस प्रश्न। तो यहाँ आपके सभी अनिवार्य थे, 10 प्रश्न थे आपके 10 नंबर के। अब दोस्तों जो आपका पहला प्रश्न है वह है गणित की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, सजावटी, तार्किक, मुश्किल और सभी के लिए नहीं। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, गणित की प्रकृति होती है आपकी तार्किक। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड आपका प्रश्न है, गणित शिक्षण की विवेचनात्मक पद्धति रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों जो आपके ऑप्शन है, विशेष से सामान्य की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट इसका प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देना होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, रचनात्मक मूल्यांकन, संगणक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और प्रक्रिया मूल्यांकन। दोस्तों जो तीसरे का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रिया मूल्यांकन। नेक्स्ट दोस्तों इसका चौथा प्रश्न है, यदि श्रवण बाधित छात्र, कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट छात्र है, वो 5050 को 550 लिखता है, तो इसका अर्थ है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन सी गणित का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन डी जोड़ना नहीं आता। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय मान का उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ज्ञात नहीं है, स्पष्ट नहीं है उसकी अवधारणा। अब दोस्तों इसका पांचवा प्रश्न है आपके सामने, विज्ञान और गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं, सोचने की शक्ति का विकास करना, ऑप्शन बी तर्क शक्ति का विकास करना, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन डी जो है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके दोनों ही कथन सकते हैं कि विज्ञान और गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य सोचने की शक्ति को विकास करना और तर्क शक्ति का विकास करना, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट हैं इसके। छठवां प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन का सूत्र नहीं है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है संपूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर और सहज से सरल की ओर। दोस्तों सेक्शन का सूत्र कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है, तो नहीं का विशेष कर ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है सहज से सरल की ओर, यह इसका सूत्र नहीं है, तो यह करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, छात्र रिक्त स्थान में निष्क्रिय रहते हैं तो कौन सी विधि में निष्क्रिय रहते हैं, परियोजना विधि में, व्याख्यान विधि में, स्वयं अध्ययन में, अनुमानी विधि में। तो दोस्तों लेक्चर जो मेथड होती है आपकी व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी, उसमें बच्चे निष्क्रिय रहते हैं ज़्यादातर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, फील्ड ट्रिप के दौरान रिक्त स्थान है। तो यहाँ आपका ऑप्शन है पहला, छात्रों को विविध अनुभव मिलते हैं विभिन्न प्रकार के, और ऑप्शन बी छात्रों को नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऑप्शन सी छात्र एक साथ बनते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों फील्ड ट्रिप के दौरान सभी ये घटनाएं होती हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, छात्रों को विविध अनुभव भी मिलते हैं, नई चीज़ें देखने को भी मिलती हैं और छात्र आपस में एक साथ बनते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब बात करते हैं नौवां जो आपके सामने प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन सहायक सामग्री के चयन में के संबंध में प्रासंगिक नहीं है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन ए यह बाल केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन बी ये सरल और उपयोग में होना चाहिए, ऑप्शन सी इसके लिए विशिष्ट शैक्षिक मूल्यों की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी उन्हें कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। दोस्तों जो नौवें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसके लिए विशिष्ट शैक्षिक मूल्यों की आवश्यकता नहीं है। यह भी आपसे नहीं वाला प्रश्न पूछा है कि सहायक सामग्री के संबंध में प्रासंगिक नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब बात करते हैं लास्ट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो आपका प्रश्न है 10वां,
विज्ञान पाठ्यक्रम का लक्ष्य डॉट डॉट होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो ए है करेक्ट है कि विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विषय को विभाजित करें। विज्ञान पाठ्यक्रम का यह लक्ष्य है कि विशेषज्ञता आपको हासिल करना चाहिए आपको, तो आपको विषय को विभाजित करना होगा। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है ट्रू और फॉल्स वाले आपके प्रश्न, ये भी आपके सही सभी अनिवार्यता सही गलत वाले आपके प्रश्न हैं। पहला दोस्तों आपके सामने प्रश्न सही गलत वाला कि प्रयोग सिद्ध से तर्क संगत यह विज्ञान सिखाने के तकनीकों में से एक है। दोस्तों ये करेक्ट है आपका, ये जो कथन है आपका बिल्कुल सही है ये कि प्रयोग सिद्ध से तर्क संगत यह विज्ञान सिखाने की तकनीकों में से एक है। अब दोस्तों सेकंड जो आपका प्रश्न है कि अनुमानी पद्धति द्वारा अध्ययन करना घर की पढ़ाई एवं याद करने के काम हल्का करती है। दोस्तों बिल्कुल अनुमानी पद्धति ऐसा ही काम करती है। अनुमान पद्धति क्या काम करती है? अध्ययन करना, घर की पढ़ाई एवं याद करने काम को हल्का करती है। ऑप्शन जो आपका सी तीसरा प्रश्न है कि बड़ा छोटा भारी हल्का यह संकल्पना गणित सीखने के पूर्व कौशलों का उदाहरण है। दोस्तों यह भी आपका कथन सत्य है। अब जो चौथा प्रश्न है आपका सही गलत का कि विज्ञान और गणित परियोजनाओं में सुधारित सामग्री एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग मूल उपकरण के विकल्प में किया जाता है। दोस्तों यह भी आपका कथन सही है। तो आपके जो चारों प्रश्न हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सभी सत्य हैं। अब बात करते हैं पांचवे की कि श्रवण बाधित बच्चों को गणित केवल शिक्षक केंद्रीय पद्धति द्वारा पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों ये कथन आपका गलत है, और भी पद्धति से पढ़ाया जाती है आपकी गणित श्रवण बाधित बच्चों को। तो दोस्तों जो आपके सही गलत हैं उनमें 1 से 4 तक के आपके सही हैं और 5वां आपका गलत है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट आपके प्रश्न है वो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले, ये भी आपके सभी अनिवार्य थे। 5 प्रश्न थे 1-1 नंबर के। अब दोस्तों पहला जो आपका रिक्त स्थान है आप देख सकते हैं अनुमानी पद्धति दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं नीचे अनुमानी पद्धति का केंद्रीय सिद्धांत रिक्त स्थान है। दोस्तों जो इसके रिक्त स्थान में आपका आएगा कि अनुमानी पद्धति का केंद्रीय सिद्धांत आपका कौन सा है, तो दोस्तों इसमें आएगा आपका खोज, इसमें आएगा रिक्त स्थान में अनुमानी पद्धति का केंद्र सिद्धांत आपका खोज है। नेक्स्ट जो दूसरा आपका प्रश्न रिक्त स्थान वाला कि सीखने की प्रक्रिया को जांचने के लिए डॉट प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों इसमें आपका सीखने की प्रक्रिया को जांचने के लिए प्रक्रिया मूल्यांकन प्रकार का आपका मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों क्या आएगा ऑप्शन में? प्रक्रिया मूल्यांकन। तीसरा आपके सामने प्रश्न है कि कक्षा में परिचयात्मक प्रश्न पूछना अध्यापन के रिक्त स्थान सिद्धांत पर आधारित है, तो आपके विचारात्मक सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या आएगा? तीसरा ऑप्शन है विचारात्मक सिद्धांत। तो कक्षा में परिचयात्मक प्रश्न पूछना अध्यापन के विचारात्मक सिद्धांत पर आधारित है। और चौथा प्रश्न है आपके सामने अनुमानी पद्धति के प्रथम अन्वेषक कौन है? दोस्तों जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो इसके अनुमानी पद्धति के प्रथम अन्वेषक है आर्मस्ट्रॉन्ग। पांचवा आपके सामने प्रश्न है दोस्तों रिक्त स्थान विषय का अध्ययन छात्र के प्रयोग और विश्लेषण करने की क्षमता में सुधार करता है। तो दोस्तों पांचवें में प्रश्न में आपका आएगा कि विज्ञान विषय का अध्ययन छात्र के प्रयोग और विश्लेषण करने की क्षमता में सुधार करने में काम में आता है दोस्तों। अब दोस्तों आपके सामने लास्ट आपके प्रश्न है आपके शॉर्ट नोट्स वाले आपके प्रश्न संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। कोई 8 प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनमें से कोई आपको 5 प्रश्न हल करने थे, प्रत्येक प्रश्न आपका 5-5 नंबर का था। तो इस तरह आपके 45 नंबर का यहाँ पूरा पेपर था। आप देख सकते हैं 8 आपके सामने कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला आपके सामने प्रश्न था इसका संक्षिप्त टिप्पणी वाले का कि परियोजना पद्धति की आपको विशेषता लिखनी है। तो दोस्तों इसमें आपको प्रोजेक्ट जो मेथड है आपका उसके फीचर लिखने हैं, कौन कौन से इसके फीचर है। तो इनमें से आप कोई भी 1-2 पेजेस में आप इसका आंसर लिख सकते थे प्रोजेक्ट मेथड का। दोस्तों सेकंड आपका प्रश्न है कि प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए जोड़ना सिखाने के लिए कोई 5 गतिविधि आपको इसमें लिखनी है, यानी 5 एक्टिविटी आपको लिखनी है फॉर टीचिंग एडिशन टू फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट। तो आपको जो प्रथम जो कक्षा के छात्र हैं उनको सिखाने के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, गतिविधि करेंगे, तो ये आपको लिखनी है। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न है कि द्वितीय कक्षा के छात्रों के लिए कोई 5 गणितीय अवधारणा आपको लिखनी है, यानी 5 मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ फॉर क्लास सेकंड स्टूडेंट। तो यहाँ आपको कोई 5 गणित की अवधारणा लिखनी थी आपको द्वितीय कक्षा के छात्रों के लिए। चौथा आपके सामने जो इसका प्रश्न था कि 2 अंकों के गुणन सिखाने के लिए कोई पूर्व आवश्यकता कौन कौन सी है आपकी, प्री रिक्वेस्टिक कौन सी है आपकी, तो वो इसमें आपको बतानी थी। आप इनमें से 8 में से कोई 5 प्रश्न जो आपको अच्छे लगते थे वो उनमें से कर सकते थे। विवेचनात्मक एवं वियोजक पद्धति में आपको भेद बताना था दोस्तों, आपको इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड में आपको यहाँ डिफरेंस बताना था दोस्तों। छठवां जो आपके सामने प्रश्न था कि शिक्षकों के लिए विषयों के बीच सह संबंधों को समझने की यह आवश्यकता यहाँ आपको स्पष्ट करनी थी। नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग करेक्लेशन बिटवीन सब्जेक्ट फॉर टीचर्स यहाँ आपको स्पष्ट करनी थी दोस्तों। सातवां जो इसका प्रश्न था शॉर्ट नोट्स वाले का कि गणित पाठ्य पुस्तक में अनुकूलन की क्या आवश्यकता है,
तो अडॉप्शन की क्या इसमें नीड है, तो वो यहाँ आपको स्पष्ट करनी थी। कोई 2 पन्ने में आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते थे, क्योंकि 5 अंक का ये प्रश्न है, तो आपको इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिख के चलना है। 8वां जो इसका अंतिम प्रश्न था पेपर का, आज के पेपर का, कि विज्ञान जो अध्ययन है आपके, उसके शैक्षिक मूल्य यहाँ आपको लिखने थे। एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ साइंस लर्निंग की यहाँ आपको बतानी थी दोस्तों। तो दोस्तों यह था आपका पेपर आज का। इस पेपर में हमने आपको बता दिया कि कौन इस प्रत्येक प्रश्न का क्या आंसर है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह आगे से आगे हमारे चैनल पर नई अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ आपको ये PDF नोट्स में ये पेपर, आज के पेपर और सभी जितने पेपर होंगे वो आपको वहाँ उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।